एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। दिस इज सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन में आपका गिवन है ए इजकल टू 8, ए एन इजकल टू 62, एस एन इजकल टू 210। आपको फाइंड करना है एन एंड डी की वैल्यू। ठीक है, सो आपका ए गिवन है 8। सो ए से हम डायरेक्ट तो कुछ भी फाइंड कर नहीं सकते, तो ए हमारी हेल्प करेगा आगे। सो फर्स्ट हमारा है ए एन। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ए एन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो ए एन इजकल टू आपका गिवन है 62। यहाँ से आपको हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 62। ठीक है, तो क्योंकि ए एन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नाउ ए की वैल्यू में फाइंड है, तो ए की वैल्यू हमने पुट की 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 62 एज इट इज। ठीक है, बाकी सब कुछ नाउ एन माइनस वन इंटू डी फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो 8 को इस साइड पे पहुँचाएंगे तो आपका एन माइनस वन इंटू डी आपको हो जाएगा 62 माइनस 8। ये आपके यहाँ से बचेगा 54। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हो सकता है इसको मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, और हो सकता है आगे ना भी सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, क्योंकि इससे आगे तो ये अब सॉल्व हो नहीं रहा। बस इसको हम डी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। ठीक है, तो इसको मैंने भी यहीं छोड़ दिया, हो सकता है आगे हमें ज़रूरत पड़े सॉल्व करने की, तो इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा। नाउ सेकंड आपका है एस एन गिवन, तो एस एन आपका है 210। ठीक है, नाउ एस एन आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा आपके टू मॉडिफाइड फॉर्मूले और हैं, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला और एन अपॉन टू ए प्लस ए एन वाला और एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला। ठीक है, तो एल का तो यहाँ कोई काम नहीं है। अब ए एन वाला हम देखेंगे हो सकता है या नहीं। ऐसे आपका जो उसका फोर्थ पार्ट था उसमें भी आपका एस 10 गिवन था, ए 3 था, लेकिन वहाँ पे हम ए प्लस ए एन वाला एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे एक ए 3 था और एक एस 10, तो एन की वैल्यू दोनों में चेंज थी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारी ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ये है कि एन की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, या तो एन यू जनरल या फिर एन की जो भी वैल्यू है 10 3 वो सेम हो। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे कि ए एन एस एन। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एन एन दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब एस एन की जगह लिखा एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, इजिकल टू 210। नाउ मैंने ए प्लस ए एन वाला लिखा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ए एन वाला लिखे। जो आपका जनरल फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो आपका ईच क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, ईच क्वेश्चन आपका उसकी हेल्प से हो जाएगा। बट मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है। एन की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो एन अपॉन टू एज इट इज। ए की वैल्यू हमें फाइंड है 8 और ए एन भी हमें फाइंड है 62। ठीक है, तो ये आपका हो गया 210। हमें तो एन फाइंड करना है, तो ये 2 हम यहाँ से भगाएंगे, इधर पहुँचा देंगे, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, या चलो यहीं रहने दो, यहीं पे इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एन अपॉन टू 8 और 62 आपका हो जाएगा 70, तो यहीं पे इसका हो गया। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 5 जा इक्वल टू 210। तो यहाँ से आपका 35 की एन से मल्टीप्लाई होगी, तो 35 एन आ गया 210। ठीक है, हमें एन फाइंड करना है, सो 210 अपॉन 35। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप 2 को मल्टीप्लाई में लेके जाइए, 70 सॉरी, और 70 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाइए, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ना ये आपका हो गया 210 अपॉन 35। सो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 7 3 जा 5 6 जा। ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो ये शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करने का मुझे यही बेनिफिट मिला, मुझे यहाँ से डायरेक्ट एन की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है,
विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगर आप a+2a+n-1 इंटू डी वाला अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका n भी आता और d भी आता, और दोनों ही आपके कैसे थे, अननोन होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि उस केस में हम कैसे करते। ये जो मैंने जगह छोड़ी थी ये इसीलिए छोड़ी थी, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होता, इसको हमें थोड़ा सा भी और सॉल्व करना पड़ता। तो ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो मैंने किया है, अगर आप इसको डिटेल में करते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं d इजिकल टू 54/n-1, ठीक है। तो हमने d को 54/n-1 लिखा, ठीक है। नाउ हम इसको आगे कैसे सॉल्व करते, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 210, ठीक है। तो अब n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो 2 इंटू ए ये आपको हो जाएगा 16, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, n-1 की जगह n-1, और अब d की वैल्यू को हम लिखते हैं 54/n-1, ठीक है। तो इजिकल टू 210, ठीक है। तो ये n-1 आपका सही हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा n/2, और ये आपको हो जाएगा 16 प्लस 54, ठीक है, 210। इसको आप सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 70 210, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका अब ये क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो आपका काम था, ये वाला काम बच गया हमारा a+an वाला अप्लाई करने से, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब हमें d भी फाइंड करना है। तो हमारा एक रिलेशन आया था ये n-1 d इक्वल टू 54 वाला, इसको मैंने फर्स्ट से नॉमिनेट कर दिया इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसी में अपनी n की वैल्यू पुट करेंगे, हमको d फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। सो वैल्यू पुट करेंगे n की जगह 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, ये आपका हो जाएगा 5d इक्वल टू 54। तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा 54/5, ठीक है। तो आपकी d की वैल्यू हो गई 54/5 और n की वैल्यू है 6। तो अपने फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 54/5,